बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का जश्न मनाती है। बौद्ध परंपरा और पुरातात्विक खोजों के आधार पर कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 और 483 ईसा पूर्व के बीच नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मां रानी माया देवी ने अपने पैतृक घर की यात्रा के दौरान उन्हें जन्म दिया था। उनके पिता राजा शुद्धोदन थे। माया देवी मंदिर इसके आसपास के बगीचों और 248 ईसा पूर्व के अशोक स्तंभ के साथ लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म स्थल को चिह्नित करता है। थाईलैंड, तिब्बत, चीन, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया के साथ साथ भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और तिब्बत सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देश इस दिन को बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वेसाक या बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और मृत्यु या परिनिर्वाण का स्मरण कराती है। यह दुनिया भर के बौद्धों के लिए चिंतन, ध्यान और दयालुता के दिन के रूप में गहरा महत्व रखता है। यह करुणा, अहिंसा और सावधानी के सिद्धांतों पर जोर देते हुए बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का जश्न मनाता है। इस दिन अनुयायी मंदिरों में जाने, प्रार्थना करने और उदारता का अभ्यास करने जैसे अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध द्वारा प्रदान किए गए कालातीत ज्ञान और ज्ञान की याद दिलाती है, जो भक्तों को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागृति के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। भारत की 77% बौद्ध आबादी का घर है। इस दिन बौद्ध एक लंबे बौद्ध सूत्र में भाग लेने के लिए विहारों में एकत्र होते हैं, जो एक धार्मिक समारोह के समान है। बौद्ध भक्त बुद्ध मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाते हैं और भगवान की प्रतिमा को फल और मिठाइयां भेंट करते हैं। लोग आम तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं, मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करते हैं और खीर वितरित करते हैं, क्योंकि बौद्ध परंपरा के अनुसार इस दिन सुजाता नाम की एक महिला ने बुद्ध को दूध दलिया का एक कटोरा दिया था। कई अनुयायी भगवान बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक, सभी जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति और करुणा के प्रतीक के रूप में इस दिन पिंजरे में बंद पक्षियों को भी मुक्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था, जो भारत में एक लोकप्रिय बौद्ध तीर्थ स्थल है। हर साल वहां एक बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा बुद्ध के अवशेषों को एक जुलूस के रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ले जाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम बुद्ध की अनेक प्रसिद्ध और प्रेरणादायी कहानियों को सुनेंगे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जिसे जब पता चलता, वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। उस नगर की गणिका और राजनर्तकी आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वेश्या हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वेश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा।
वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया, खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी अवगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वेश्या को, जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसके एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उससे ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं। उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हाँ कहे तो उसने पूछा, जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं। बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हाँ में दिया जा सकता है और न नहीं में। अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में कांट का टुकड़ा डाल ले, तब तुम क्या करोगे। मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से ना निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह कांट का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसलिए कि भंते, इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते, पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्त्र थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्वाण की साधना वहां नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी शैया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, भिक्षुओं, बुद्ध, धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे, पर हम उनसे कुछ पूछ ना सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान 3 बार कहते हैं, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे। इसलिए वह कहते हैं, शायद भिक्षुओं, तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है, वैसे तुम मुझसे पूछो। इसी तरह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को भी मित्र मानते थे। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।